क्या गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने मूड बना लिया है कि डीर क्रिकेट अब बस हो गया तुम्हारा? आप उसको ड्रॉप करो, ड्रॉप करने के बाद वो फिर डोमेस्टिक में जाए या फिर 3 मैचों के बाद उसको कमबैक कराओ, ये सारी चीजें मेरी समझ से बाहर। क्रिकेट 303 महाराज ड्रॉप हो गए, मैं उसकी वजह से हैरान हो जाऊं, या फिर जो शुभमन गिल ने उसको ठीक कुछ घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने खतरनाक तरीके से बैक किया और बैक करने के बाद भैंस की कमर पे मुक्का दे मारा रे भाई। क्रिकेट 303 महाराज को ये पूरी सीरीज दे दो, और पूरी सीरीज देने के बाद यहां तो भाई बात बन जाएगी, नहीं तो बिगड़ी तो हुई है। क्या मतलब करुण नायर की ये जो क्या मतलब करुण, दोबारा दूसरा कट लेंगे, टेक 2। क्या मतलब करुण नायर की जो कमबैक सीरीज है वही रिटायरमेंट वाली सीरीज हो रही है? भाई क्या लगता है अब करुण नायर को? मैंने वैसे इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली है, वहां पे भी जाके अपने विचार पेश करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, दोनों ज्वाइन कर लो। क्या लगता है भाई लोगों, करुण नायर का अब दोबारा कभी कमबैक हो पाएगा? क्या करुण नायर दोबारा डीर क्रिकेट से मौका मांग पाएंगे? क्या करुण नायर अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेगा? क्या करुण नायर का करियर खत्म हो गया है? ये तमाम सवालों के जवाब कुछ इस तरीके से हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता था कि आप यंग है, अबे यंग है तो क्या हुआ, पहला मैच खेलने के बाद ड्रॉप करना उसको भी गलत था, मैं उसके भी खिलाफ था कि ऐसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनको पहला मैच करुण नायर को खिला के 6 पे पता लगा कि ओहो उसका तो नंबर 3 है। मैं ये कह रहा था सवाल नंबर का नहीं है, सवाल ये है कि रन बना दो। तो मैं चाहता था 5 के 5 मैच खेले और एकदम क्लियर कट हो जाए, ताकि अगली सीरीज में आधा अधूरा काम ना हो, लाग लपेट ना रहे। लेकिन भाई लोगों, अब देखो, इसमें आप गौती को भी कंप्लीटली गलत नहीं बोल सकते, शुभमन गिल को भी नहीं, क्योंकि 6 चांस तो दे दिए थे ना। तो 6 चांस देने के बाद देखो यार, अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था उस दिन, जिस दिन करुण नायर ने 40 रन बनाए थे, और मैंने यही कहा था डीर क्रिकेट आज फिर आउट हो गया जल्दी। वो 40 रन अच्छे थे, सॉलिड थे, बढ़िया थे। लेकिन मैंने साथ में एक लाइन बोली थी, दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो 40 रन होते हैं ना, ये जो 35-40 रन होते हैं, ये तुमको ना तो टीम में रहने देते हैं और ना ही निकलने देते हैं। मतलब तुम्हें आधा अधूरा काम फंसा रह जाता है तुम्हारा। ये तुम्हें महान तो बिल्कुल नहीं बनने देते 40 रन, और ना ही तुमको जगह पक्की कराने पे मजबूर करते हैं कि जगह भी पक्की हो गई है इसकी, अब तो ये कहीं नहीं जाएगा। वो टीम के काम आ जाते हैं, क्योंकि तुमने 40 किए, साइड से 30-40 और आए, 70-80 की पार्टनरशिप हुई, 100 की पार्टनरशिप हुई, और वो टीम के लिए फायदा कर जाती है। लेकिन तुम्हारे लिए फायदा नहीं कर पाती, तुम्हारा फेलियर ही काउंट होता है। तो भाई लोगों, बहुत जिसको बुरा लग रहा है डीर क्रिकेट के लिए, वो यूं कर दो। लेकिन बुरा तो सबसे ज्यादा अगर लगना चाहिए तो अभिमन्यु ईश्वरन के लिए लगना चाहिए। वो कह रहा होगा अभिमन्यु ईश्वरन, यार भाई विराट कोहली रिटायर हो गया, यार भाई रोहित शर्मा रिटायर हो गया, ओ यार मैं उनके खेलते खेलते भी मैं यहां बैठा हुआ था, अब मेरे सामने करुण नायर खेल के 6 पारियां लेके ड्रॉप भी हो गया, मेरे देखते देखते साई सुदर्शन आके दूसरा मैच खेल रहा है, टेस्ट मैच, लेकिन मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ हूं। तो अभिमन्यु ईश्वरन भाई इनसे भी ज्यादा कल्पा होगा अंदर ही अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है ना, अभिमन्यु ईश्वरन के लिए कोई जस्टिस भी नहीं मांगता भैंस क्या, ये वाला दुख है भाई लोग। आप उसको ड्रॉप करो, ड्रॉप करने के बाद वो फिर डोमेस्टिक में जाए या फिर 3 मैचों के बाद उसको कमबैक कराओ, ये सारी चीजें मेरी समझ से बाहर हैं। देखो, या तो गौतम गंभीर भाई एक बारी क्लियर कट करके जरा जरा स्पैम करो, क्या गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने मूड बना लिया है कि डीर क्रिकेट अब बस हो गया तुम्हारा? क्योंकि अब यहां से दोबारा करुण नायर के वापिस आने का मतलब पता क्या है, कि साई सुदर्शन उससे भी गंदा खेल दे, और अगर साई सुदर्शन फेल होता है तो उसके बाद अगर अभिमन्यु ईश्वरन का भी कोई चांस है, मतलब सारे लोग खराब खेल दें, फिर उसके बाद करुण नायर दोबारा आ जाए, पता लगे करुण नायर का 40, इन लोगों को 400 दिखना चालू हो जाए कुछ टाइम के बाद। और मैं एक बात यहां बता दूं जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, साई सुदर्शन अब मौका नहीं छोड़ेगा। मानते हो, एग्री करते हो? अब उसको एक बात समझ में आ गई है, देखो समझो, आपसे पहले अगर किसी को ठोकर लगी हो, वो अगर उस खड्डे में गिर गया हो तो आप सतर्क हो जाते हो। साई सुदर्शन को बहुत अच्छे से पता, बेटा अब जो मौका मिला है ना, इसको जाने नहीं देना, क्योंकि साई चौथा और 5वां मैच दोनों खेलेगा। और उसको एक बात पता है कि इन 4 पारियों में से एक बहुत बड़ी खेलनी है, एक ठीक ठाक खेलनी है, 1-2 फेलियर अफोर्ड हो भी जाएगा। तो अब वो वापस आने नहीं देगा किसी को वहां पे, ये बात याद रखना।
और मैं दिल से चाहता हूं साई सुदर्शन दोहरा सैकड़ा मार दे, क्योंकि अपना वो वाला गेम नहीं है भाई। हमारी कौन सी बुआ का लड़का है करुण नायर। बट मैं तो वैसे कह रहा था, मैंने कहा मिल जाता मौका तो अच्छा था। वेलकम भाई लोगों, सब भाई